हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में कुछ नई डेवलपमेंट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और लोकल लैंग्वेज को लेकर क्या बात हुई है, जेटेट का सिलेबस जो है कम्प्लीटली अटरली डिसअपॉइंटेड था, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मैंने जो पीसीएम का जो सिलेबस देखा था वो टोटली इन्होंने जो है इंजीनियरिंग के सिलेबस को हूबहू छाप दिया था, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया था। उसके बारे में भी बात करेंगे। और 2025 में क्या एग्ज़ाम संभव है या ये 2026-27 में जाकर एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये इतनी सारी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। अगर नहीं पसंद आता है तो आप इसे शेयर ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। सीधी सीधी बात है। अब जो नए बच्चे हैं, झारखंड के जितने भी नए बच्चे हैं, उनको मैं बता दूं, झारखंड में 24,000 शिक्षकों की बहाली, हाई स्कूल या फिर पीजीटी टीचर की बहाली, या फिर और भी जो बहाली के बारे में आप खबर सुनते हो, अभी फिलहाल जहाँ तक मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है झारखंड सरकार के साथ, जिस तरह से मैं पिछले 5-6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, सरकार अभी 2 साल जो है कोई भर्ती नहीं लाने वाली है। इलेक्शन से पहले कोई भर्ती नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप किसी का कोर्स परचेज करें तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और रही बात जेटेट की भी, तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि ये पुराने सिलेबस पे सरकार लौट रही है, उसके बारे में डिटेल में आगे मैं बढ़कर बताऊंगा आपको। तो किसी के नोट्स या फिर कोर्स को परचेज करने से पहले आप क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लें। पहला क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि आप सी टेट के, जी हाँ मैं फिर से बता दूं, कोई भी टेट के पेपर को सॉल्व करें, जिसमें हिंदी इंग्लिश हो, जिसमें सीडीपी हो, जिसमें आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट जैसे साइंस है, जिनका एसएसटी है, तो वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें। बाकी आप तैयारी करते रहें और जो खबर है, डेवलपमेंट है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये खबर आपने कल ही देख ली होगी, या आज का ही खबर है, आई डोंट नो आज ही है या कल का है। ये 15 में आज का ही खबर है ये, ठीक है। जेटेट में जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, इसका निर्धारण जिलावार होगा। आपको मैं बताऊं, आपको हंसी आएगी कि सरकार पुनः मुस्को भवा जो है इस कोड पे जो है ना बहुत जो है रिलाई करती है, बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। ये काम पहले हो चुका है, 2016 में ये काम पहले कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं देवघर जिला की बात करूं, देवघर गोड्डा जिला की बात करूं, तो यहाँ पर खोट्ठा अंगिका को जो है दी गई थी। अब तो अंगिका है नहीं, तो यहाँ पर खोट्ठा के जगह पे किसी और सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा, आई डोंट नो। बट यहाँ पर देवघर और गोड्डा में जो है था वो अंगिका और खोट्ठा था। इसी तरह से अलग अलग जिले में आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा। जैसे सपोज कर लो मैं अभी देवघर से हूँ, आप नीचे कॉमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए जो लिस्ट है, पुराना लिस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा आपको पढ़नी होगी। ठीक है जी। और क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है जेटेट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स आपको इसी में मिलते हैं। तो इट्स योर ड्यूटी टू लर्न योर लोकल लैंग्वेज। ठीक है जी, ये तो बात हो गई। अब बात करें यहाँ पर क्या बातें बताई गई और एग्जाम क्या होगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ओपिनियन दूंगा। अभी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, वर्तमान नियमावली में जिलावार भाषा का निर्धारण नहीं था और झारखंड सरकार में 9 सालों से कोई परीक्षा नहीं हुई है। किसकी? जेटेट की। कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व जो कि बार बार हर हाल में जेटेट की परीक्षा नहीं करने देना चाहते और अपनी इसे जो है, अगर जेटेट की परीक्षा जो अभी रद्द हुई है उसको पर्सनल माइलस्टोन या अचीवमेंट बताते हैं। एक्चुअली इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया अपने लाइफ में, सिर्फ जेटेट एक 2016 में इन लोगों ने पास कर लिया है। अब इसी का झुनझुना ये बार बार बजाते हैं और ये सरकार पर दबाव भी डालते हैं कि नया जेटेट की परीक्षा जो है कंडक्ट नहीं की जाए। जगन्नाथ महतो जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ही ये सारा रायता फैलाया है। जी हाँ, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हमारे धर्म सनातन धर्म में बताया गया है कि उसका जो है सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप किसी व्यक्ति के कामों की समीक्षा में उस व्यक्ति के मरने या फिर वो बोलते हैं ना कि पुरानी भ्रांतियों को नहीं ऐड करना चाहिए। जो बात जैसी है वैसी ही बतानी चाहिए। जगन्नाथ महतो के बहुत सारे इंटरव्यू आपको न्यूज़ चैनल में, झारखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चैनल है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको उनकी जो है इंटरव्यू की क्लिप आराम से मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम लोग जेटेट की परीक्षा क्यों लेंगे, वाई। वो एक गाना था ना, वाई दिस कोलावेरिटी, ये बोलते हैं वाई जेटेट की परीक्षा क्यों लूँ मैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 90,000 से 1 लाख कैंडिडेट पास हैं। अब बताइए, ऐसे शिक्षा मंत्री अगर झारखंड में होंगे तो झारखंड की खटिया खड़ी नहीं होगी? आप ही बताओ।
ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं। टैट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, जिसे ऐरा गैरा नथु खैरा कोई भी पास कर सकता है। 1 महीने या 1.5 महीने की तैयारी करेगा तो जेटेट की परीक्षा कोई भी पास कर लेगा, सीटेट की परीक्षा कोई भी पास कर लेगा। अब आप बोलोगे कि इतने कम परसेंटेज रिजल्ट क्यों आता है, सीटेट में इतने जो है अधिक से अधिक बच्चे फेल क्यों कर जाते हैं, इसका क्या कॉज है? सीधी बात है, रटंत विद्या। आप रोट लर्निंग पे, आप एनसीएफ 2005 में पढ़ते हो कि रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है, तो आप रट कर जाते हो और आपको लगता है कि आप सीटेट जेटेट पास कर जाओगे। ये सारी परीक्षाएं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है। थ्योरी आप पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको खुद से समझना होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी पढ़ें, जो बड़ी किताबें हैं, जो थ्योरी वाली किताबें हैं, उससे पढ़ें, फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आप जो है एमसीक्यू पर जाएं। एमसीक्यू रट कर आप एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हो, ये हुई बात। अब देखिए 9 साल के बाद जो है, देखिए यहां पर जो बातें बताई गई है कि राज्य में जो क्रमिक प्रशासनिक सुधार हुआ है, उस भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा शामिल है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप जो है एक क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा को चुन सकते हैं। 30 नंबर आपका ये इसमें आएगा। ठीक है जी, ये अच्छी बात है। तो सर परीक्षा कब हो जाएगी? अब ओपिनियन की बारी है, जो कि मैं अब आपको यहां से बताऊंगा। देखिए लोकल लैंग्वेज में बदलाव बहुत ज़्यादा जो है, इससे बहुत कम बच्चे प्रभावित होंगे, कुछ बच्चों को छोड़ करके। 90% झारखंड के बच्चों को इससे कोई तकलीफ नहीं आने वाली है कि लोकल लैंग्वेज में बदलाव, यानी कि मदर टंग में जो है क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में बदलाव किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिलेबस बदलेगा तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इससे जो है प्रभावित होंगे। अगर पुराने सिलेबस के पैटर्न को थोड़ा सा जो है ट्विस्ट करके, या फिर आप मैं उसे बोलूं प्लॉट ट्विस्ट, तो आप थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी ये 2016 नहीं, लगभग हम लोग 2026 में एग्जाम देंगे या 27 में, आई डोंट नो। तो डिफिकल्टी लेवल 2016 के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिलेबस आपका डिफिकल्ट होना चाहिए, क्योंकि 2016 में स्टडी मटेरियल भी कम था। देखिए कुछ बातों पर मैं जेटेट के साथ एग्री करता हूं। तो जेटेट 16 वाले जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, उस समय इंटरनेट की पहुंच सभी लोगों के पास नहीं थी और बुक वगैरह उस तरह से जो है डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ बहुत कुछ बदल गया, तो ऐसे में समय के हिसाब से सिलेबस को भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहिए, चाहे वो सीडीपी की बात हो या मैथमेटिक्स वगैरह की बात हो। बिल्कुल, अब एक्सेप्ट का अपोजिट वर्ड रिजेक्ट होता है, ये इन्होंने पूछ रखा है जेटेट 16 में। अब बताओ लव का जो है अपोजिट वर्ड क्या होता है? हेट होता है। ये हर बच्चे को पता है, क्लास 2-3 में जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सिखा दिया जाता है। अब ये पूछोगे आप टेट की परीक्षा में, 2016 के टेट के पेपर को आप देखोगे, आप माथा पकड़ लोगे, इतना वाहियात पेपर है कि आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो सिलेबस जो है डिफिकल्ट, नया जो सिलेबस 2024 का सिलेबस था, वो तो इंजीनियर साहब भी, आईएएस साहब जितने होते हैं, आईएएस आईपीएस साहब, वो सॉल्व ना कर पाए, इतना डिफिकल्टी इसको बना दिया गया है ना। वो कूल बनने के चक्कर में इतना डिफिकल्टी से बना दिया गया। तो वो सिलेबस बदलेगा तो 100% बच्चे इससे प्रभावित होंगे। अब बात आती है कि क्या 2025 में ये एग्जाम संभव है? तो देखिए मैं आपको टाइमलाइन समझाता हूं। सबसे पहले बनेगी नियमावली, सबसे पहले नियमावली बनेगी, फिर ये कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट में ये अप्रूव होगा, उसके बाद ये जैक के पास जाएगा, जैक इसको अपने हिसाब से देखेगा, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी करेगा, और इसके बाद आपको जो है नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको 10-15 दिन का मोहलत देगा, उसके बाद फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराने के बाद एक बार नया डेट इशू किया जाएगा कि हाँ डेट एक्सटेंड किया गया है, आप फॉर्म भर ले। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा कि क्या झूठी मूठी गोलियां दे रहे हो, आप देख लेना। अगर ये प्रोसेस पूरा ना हुआ तो आप बोलना मुझे। ये सारा प्रोसेस होने में, झारखंड जैसे में यहां से यहां पहुंचने में, सबसे पहले नियमावली बनने में 6 महीने से 7 महीने का वक्त लग जाए, और ये मैं लीस्ट टाइम बता रहा हूं। मैक्सिमम टाइम तो ये 1-2 साल भी लगा सकते हैं। कैबिनेट में जाने में इनको टाइम लग जाएगा 6 महीना। 6 महीना जो है जेटेट और ये विभागीय कार्रवाई में सब खपा देंगे। तो कहने का मतलब है, मेरा जो अनुमान है, ये 2026 में एग्जाम ले लें तो सरकार की अचीवमेंट ही होगी, इससे पहले ये एग्जाम नहीं ले पाएंगे। मैं आपको सारी बातें क्लियर बता देता हूं। तो आप लोग क्या 2026 के हिसाब से ही तैयारी करें? हाँ, 2026 में ही आपकी जेटेट की परीक्षा होगी, और फॉर्म जो लोग भर चुके हैं पहले, उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो है एकोमोडेट कर दिया जाएगा, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर माना जाएगा, मांग लिया जाएगा, और फिर आपको शायद अगर ये नया रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नई आईडी बनाने के लिए बोलेंगे वो बन जाएगा। लेकिन या फिर हो सकता है कि पेमेंट गेटवे में जब आप जाओगे तो वहां पर आपसे यस या नो पूछ लिया जाएगा कि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो वहां पर आप यस क्लिक करोगे तो आपसे डिटेल मांगी जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा, और आपको पैसा नहीं देना होगा। जहां तक मेरी समझ है कि आपको पैसे नहीं देने होंगे। नई परीक्षा जो होगी, नए बच्चे जो
बीएड पास कर चुके हैं, टेट या फिर जो है डीएलएड वगैरह पास कर चुके हैं, वो उसमें शामिल होंगे। तो इस परीक्षा में भी अभी काफ़ी लंबा वक्त खिंचेगा। जो लोग सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में हैं, आप नोटिफिकेशन देख लें। अपियरिंग वाले को अगर ये मौका दे रहे हैं तो आप नए नियमावली के अकॉर्डिंग, अभी पुराने नियमावली को मत देखिएगा, नए नियमावली को आने दीजिए। तब तक बहुत सारे बच्चे जो कि, अगर मैं बात करूं सिद्धू कानू मुर्मू की, बीबीएमकेयू की, तो वहाँ सेमेस्टर 3 हो चुका है और सेमेस्टर 1 का भी परीक्षा जो है सिद्धू कानू में हो गया है, बीबीएमकेयू में हो गया है और विनोबा भावे में भी हो चुका है। तो ये परीक्षा जो है हो गई है, अच्छी बात है। तो इसके लिए आप क्या करें, तैयारी करें। और जो सेमेस्टर 1, 2, 3 में हैं, जिनका परीक्षा जो है संपन्न हो चुका है, वो तैयारी में लग जाएं टेट की परीक्षा में, या फिर आपके अपने सब्जेक्ट की तैयारी पे जो है मजबूती से आगे बढ़ें, उसे और मजबूत करने की कोशिश करें। पुराने टेट के पेपर, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। उससे बेटर आपको कोई आइडिया नहीं दे सकता, कोई यूट्यूब पे ज्ञान दे दे कुछ भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज अ की टू सक्सेस। उससे आपको आइडिया लगेगा पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कैसी तैयारी करनी है। और अगर सिलेबस बदला या फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा तो आपको अपनी तैयारी को कैसे एसिलरेट करना है, वो आप देख लीजिएगा। तो वीडियो यहीं तक रहेगी। आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।